Hey all, Ankit Kisore this side, first year Fleet team, and I welcome you back to my channel. So today was Bank Nifty expiry and हम इसे जिस तरीके से आज ट्रेड किया है मैंने, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन एवरीथिंग बिकॉज आज बहुत 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 ही वोलेटाइल डे था एंड मैनेजिंग दिस वाज हेल ऑफ अ राइड फॉर मी. सो या बिफोर एक्सप्लेनिंग एनीथिंग किस तरीके से मार्केट मूव हुआ एंड यू मस्ट हैव सीन इट एंड इफ यू आर एन एक्टिव ट्रेडर आपको पता होगा आज किस तरीके से मार्केट ने वोलेटिलिटी दिखाई, किस तरीके का मूवमेंट रहा. इवन इन द इंट्राडे इफ यू सी फ्रॉम हाई टू लो अ मूवमेंट ऑफ क्लोज टू 1250 पॉइंट्स हैपेंड और ये बहुत ही बड़ा मूवमेंट है. Last time I don't even remember when this kind of movement happened. At least in the last 1 year it hasn't happened as far as I remember. मेरे को जहाँ तक याद है लास्ट 1 year में तो बिल्कुल भी नहीं हुआ है. एंड मूविंग 1200 पॉइंट्स इज नॉट अ जोक एट ऑल. ये बहुत ही बड़ा मूवमेंट था. बट या आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन एवरीथिंग. सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा लेकिन उससे पहले मैं बताता हूँ कि क्या प्रॉफिट लॉस रहा इन ऑल 3 अकाउंट्स. सो इन दिस मेन जीरोधा अकाउंट आई बुक्ड 43.5 की 44 के यू कैन टेक 44 के प्रॉफिट फॉर द डे. बट आप यहाँ पे देख सकते हो किस तरीके से मैंने मोस्टली सारे स्ट्राइक्स को सेल करा है और इट्स ऑल टुगेदर इट इज़ 36 स्ट्राइक. तो बहुत सारे एडजस्टमेंट करना पड़ा, बहुत मूवमेंट्स रहा एंड मैं एक्सप्लेन करता हूँ. पहले मैं आपको अपडेट देता हूँ क्या प्रॉफिट एंड लॉस रहा. इन द सेकंड अकाउंट इट इज़ 34 के एंड इन द थर्ड अकाउंट इट इज़ 24 के. सो इस अकाउंट में थोड़ा सा मैंने डायरेक्शनल ट्रेड नॉन डायरेक्शनली ट्रेड किया था बट डिस्क्रिप्शनरी कुछ ज़्यादा था उनमें उनके अकॉर्डिंग और इस पर मेरे को हिट मिला था बट स्लोली फिर से कैप्चर कर लिया मैंने. तो या नाउ कमिंग बैक टू द चार्ट, किस तरीके से मूवमेंट रहा है वो एक्सप्लेन करता हूँ. सो एमटीएम किस तरीके से मूव किया अलॉन्ग विद दिस मूवमेंट वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ. सो इन द फर्स्ट कैंडल इटसेल्फ व्हाट हैपेंड इन द वेरी फर्स्ट 1 और 2 मिनट्स मैं कुछ 15-20 के लॉस पे आ गया था, 15 to 18 के लॉस पे आ गया था. ओके एंड फ्रॉम देयर इन दिस अप मूव बिकॉज आई पोजिशन माई सेल्फ बुलिश. सो इसलिए जिस तरीके से ये मूवमेंट आया था यहाँ पे आई वेंट अप टू 31-32 के. ओके एंड उसके बाद ये डाउन मूव आया, मैं अगेन 24-22 के पे गया. फिर ये पूरे मूवमेंट्स में यहाँ तक आई वॉज 43-44 के अप. आई एम टॉकिंग अबाउट इंडिविजुअल अकाउंट नॉट ऑल टुगेदर. मैं ऑल टुगेदर बात नहीं कर रहा. इस ड्यूरेशन में कुछ मैं यहाँ तक 43-44 के प्रॉफिट में था. उसके बाद जब ये डाउन मूव आना स्टार्ट हुआ सो आई स्टार्टेड टेकिंग हिट और फिर 44 के से मैं कब ब्रेक इवन आया. ओके उसके बाद फिर ब्रेक इवन आने के बाद भी इस मूवमेंट में आई अगेन वेंट अप टू 24 के. ओके सो लाइक इन परसेंटेज टर्म अगर मैं बताऊं तो 0.9% फर्स्ट आई वेंट टू 0.04% नेगेटिव, फिर 0.4% नेगेटिव से 0.9% अप गया मैं. फिर यहाँ तक में आई केम टू ब्रेक इवन मीन्स फ्रॉम 0.9% टू 0 एंड टिल हियर अगेन बैक टू 0.6% अप. बट इस डाउन मूव में और ये पूरे मूवमेंट्स में ये कुछ छोटे मूवमेंट्स नहीं, बाय द वे मैंने चार्ट को छोटा कर रखा है बट काफ़ी बड़े मूवमेंट्स और यहाँ पे मैं स्ट्रैडल पे ट्रेड कर रहा था. मेरे को बहुत एसेट्स गए बहुत सारे और इसके कारण फिर क्या हुआ फ्रॉम 24-25 के से मैं ब्रेक इवन आया. देन हियर आई वेंट अप टू अगेन 18-19 के. देन हियर आई वेंट डाउन टू 14-16 के नेगेटिव. सो यहाँ पे मैं नेगेटिव था. तो जितना भी डीके मैंने अभी कैप्चर किया ये सिर्फ और सिर्फ आफ्टर 1 क्या से किया है. मतलब इन द लास्ट 2 आवर्स ओनली आई कलेक्टेड ऑल द डीके दैट यू आर सीइंग हियर. मींस ऑल टुगेदर आई मेड 1.02 लाख प्रॉफिट ऑल टुगेदर इन ऑल 3 अकाउंट. सो ओवरऑल मिलाकर के मैंने कुछ 1.02 लाख प्रॉफिट किया है और ये पूरा का पूरा प्रॉफिट जो है ये लास्ट के 2 घंटे में आया. उससे पहले इट वॉज अ हेल ऑफ राइड फॉर मी. मतलब बहुत हाई फ्लक्चुएशन. मैं इतना अग्रेसिव प्ले करता नहीं हूँ बट आज प्रीमियम्स अच्छे थे और मूवमेंट्स भी थे आई नो. बट प्रीमियम मोरलेस इतना फैक्टर ऑब्वियसली नहीं कर रखा था. ये तो 24 विक्स में भी इतना फैक्टर नहीं कर सकता बट स्टिल अगर इसका मतलब ये कुछ कैंडल्स जो है उसमें बहुत स्पाइक्स हुए प्रीमियम लाइक दिस वन ऑल दीज वन. ओके सो यहाँ पे बहुत स्पाइक्स हुए थे प्रीमियम और उसने बहुत हर्ट किया है पोजीशन को एंड दैट्स द रीजन कि इतना बड़ा फ्लक्चुएशन फ्रॉम 0.4% नेगेटिव टू 0.9% पॉजिटिव. देन ब्रेक इवन, देन अगेन अप 0.6%, देन डाउन टू 0.35%, देन क्लोजिंग हियर विद 0.86% मीन 9% यू कैन से 0.9%. सो या ओवरऑल अ वेरी 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 चैलेंजिंग डे एंड अगर यहाँ पे थोड़ा भी कहीं पे मिस्टेक होता तो इट वुड हैव बीन वेरी डिफिकल्ट फॉर एनीवन टू जस्ट रिवाइव बैक. क्योंकि जिस तरीके का मूवमेंट था, जितना बड़ा मूवमेंट था तो प्रीमियम जस्ट केप्ट ऑन स्पाइकिंग. ओके और मूव करता रहा प्रीमियम एंड इवन द स्ट्रैडल ओके जो कि यस्टरडे क्लोज्ड एट 380 समथिंग. आज ऑलमोस्ट 2 o'clock तक ये 300 पे ट्रेड सॉरी ऑलमोस्ट 1 o'clock तक ये 1 PM तक ये 300 पे ट्रेड करता रहा. मीन्स जस्ट 75 to 80 पॉइंट्स ऑफ डीके and on top of it 2000 points of move.
ओके मतलब 1 o'clock हैपेंड हियर, ठीक है। यहाँ तक में 2000 पॉइंट्स का मूव देने के बाद सिर्फ 60 पॉइंट्स का डिके हुआ, तो यू कैन योरसेल्फ इमेजिन कि अगर आपने यहाँ पे थोड़े भी होप बेस्ड ट्रेडिंग किया होगा तो फिर यू मस्ट हैव टेकन द बिग हिट। एंड या दिस इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम, आई एग्री, बट या दिस हाउ यू हैव टू ट्रेड। आपको थोड़ा भी इमोशनल रहना नहीं होता है ऐसे कंडीशंस में, ऐसे मार्केट कंडीशन में जितना कोशिश करो इमोशनल ट्रेडिंग करने का, स्टिक टू योर रिस्क मैनेजमेंट एंड एज इन व्हेन एनीथिंग हिट मींस इफ योर आरएमएस हिट जस्ट टेक द एग्जिट, दैट्स द ओनली थिंग आई कैन से। एंड इवन टुडे जब मैं कुछ एट अ पॉइंट ऑफ टाइम समवेयर हियर, एक्चुअली आई फॉरगॉट, समवेयर हियर आई वाज डाउन लाइक 0.7%, ओके, और सॉरी, सो ये कुछ सेक्शन के नहीं, कुछ 36 के 30 या 28 के लॉस पे था मैं यहाँ पे, तो इट्स लाइक 0.7% लॉस, 0.7-0.8% लॉस। तो आई वॉज वेरी श्योर अबाउट दिस थिंग दैट इफ 1% विल हिट आई विल टेक द एग्जिट, नो मैटर वॉट, नो मैटर किस तरीके का रिस्क रिवॉर्ड मार्केट ऑफर कर रहा है, कितना जूसी प्रीमियम दिख रहा हो, मैं वहाँ पे एग्जिट करता ही करता। ये मैंने सेम आज ग्रुप पे ही बोला था कि आई एम वेरी क्लोज टू माई 1% एसएल हिट, और अगर वो हिट हुआ देन आई विल टेक द एग्जिट, दैट्स इट, दैट्स द एंड ऑफ द डे। आई विल कम टुमारो एंड विल सी इफ दे एनी अपॉर्चुनिटी इज देयर और नॉट। सो इस तरीके से ही मैं ट्रेड करता हूँ एंड यू नो मी, आई एम अ वेरी कंजर्वेटिव काइंड ऑफ ट्रेडर। सो मेरे को अगर इस नहीं दिख रहा, मेरे को रिवॉर्ड नहीं दिख रहा, तो आई एम नॉट गोइंग टू प्ले, और अगर मेरा आरएमएस हिट हुआ है तो आई एम गोइंग टू टेक एग्जिट। कभी कभी ऐसा होता है कि आरएमएस बहुत क्विकली हिट होता है, तो उस समय मैं थोड़ा उसे एक्सीड करता हूँ, मीन्स अगर 1% का मैंने आरएमएस रखा है, रिस्क मैनेजमेंट अपना एमटीएम हिट 1% पे रखा है, तो मैं वहाँ से हो सकता है 0.2% का एक्स्ट्रा रिस्क लूँ या 0.25% मैक्सिमम एक्स्ट्रा रिस्क लूँ। अगर वो भी हिट होगा तो आई विल टेक द हिट, आई विल टेक द एग्जिट, दैट्स हाउ आई ट्रेड। So yeah, that's more or less the summary, and summarizing everything, I closed everything with 1.02 lakh profit, more or less 0.8% overall on overall capital, or 1.4 CR is the use margin, by the way. So yeah, this is more or less it for the day, and I hope everything that I told you learned something from them, and if you do then please do like and subscribe to my channel. Thanks a lot and bye bye.